हेलो एरीज मेष राशि, तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। ये है मई महीने में, मई 2024 में। तो एरीज, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। तो एरीज, सबसे पहले हम एज यूजुअल देखेंगे आपकी लव रीडिंग, फिर सिंगल्स के लिए देखेंगे। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से आप देख सकते हैं। तो चलिए एरीज देखते हैं आपकी लव रीडिंग में आपकी फीलिंग्स क्या रहेंगी आपके पर्सन के लिए। एरीज की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। चलिए देखते हैं पेज ऑफ पेंटिकल। तो या तो आप मैसेज के लिए वेट कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, हम क्लैरिफाई करेंगे इसको। पेज ऑफ पेंटिकल, ये एक फ्रेंडली मैसेज, एक कम्युनिकेशन, कुछ केसेस में सॉरी अपॉलॉजी। तो आप वेट कर रहे हैं मैसेज कम्युनिकेशन का, कुछ केसेस में सॉरी अपॉलॉजी का अपने पर्सन के साथ। कुछ रियलाइजेशन कि उनको समझ आए कि कुछ चीज़ों में आप कुछ समझदारी की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं अपने पर्सन के साथ, जो कि उन्हें एक्सप्रेस करना चाहिए, आपको ये दिख रहा है। तो मैसेज के लिए, कम्युनिकेशन के लिए वेट करते हुए हो रहा है। जो यंगर पर्सन है, अगर आप यंगर हैं तो आप करना चाह रहे हैं, और पर्सन यंगर हैं तो पर्सन से एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप मैसेज कम्युनिकेशन। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, हाँ, तो ये यंगर पर्सन ही है ज़्यादातर के लिए। ये पर्सन आपकी विश फुलफिलमेंट है, आपको हैप्पी करते हैं, खुश करते हैं। आप अपने पावर में हैं एरीज, लेकिन आप चेज नहीं करना चाहते, आप पीछे पीछे भागना नहीं चाहते, आप अपने पावर में रहना चाहते हैं। आप स्टॉक कर रहे हैं, जानकारी रख रहे हैं पर्सन का, उनके बारे में पता कर रहे हैं। अगर म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, ये पर्सन आपकी विश फुलफिलमेंट है। एक मैसेज कम्युनिकेशन, एक सॉरी अपॉलॉजी का वेट करते हुए दिख रहे हैं अपने पर्सन की तरफ से। कुछ केसेस में थोड़ी एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है, कुछ केसेस में ये वर्क प्लेस, ऑफिस, कॉलेज रोमांस हो सकता है। आप लोग कुछ केसेस में थोड़े दिन पहले कुछ कहा सुनी, कोई कोल्ड एनर्जी एक्सचेंज हुई है जिसके कारण बातचीत नहीं कर रहे हैं, या हो भी रही है तो पहले जैसे बिल्कुल भी नहीं हो रही है। तो उस सिचुएशन में एक अपॉलॉजी, एक सॉरी, एक मैसेज, एक हाई हेलो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जो यंगर पर्सन है, अगर आप, तो आप जाएंगे, और जो पर्सन अगर यंगर है उनसे एक्सपेक्ट करते हुए दिख रहे हैं। कुछ केसेस में वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपकी विश फुलफिलमेंट है। कुछ सिचुएशंस में टू साइडेड भी, डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोअर हो सकते हैं। चलिए आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं, एरीज के पर्सन की फीलिंग्स एरीज के लिए। लास्ट शफल। पर्सन आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, फॉरवर्ड मूवमेंट चाह रहे हैं, तो चलिए क्लैरिफाई करेंगे। आगे बढ़ना चाह रहे हैं, फॉरवर्ड मूवमेंट चाह रहे हैं, अब रिश्ते को लेके आगे बढ़ना चाह रहे हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स, द 7 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, विद द पेज ऑफ। तो पर्सन के मन में तो प्यार है एरीज, भले वो जताएं दिखाएं नहीं, लव है, इमोशंस है, चाहते हैं चीज़ें आगे बढ़े आप दोनों के बीच। कुछ केसेस में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो मिलने आना चाहते हैं। हो सकता है ये पर्सन उतने एक्सप्रेसिव नहीं हो, उतने कुछ केसेस में तो हो सकता है ब्लॉक्ड हो, इस तरह की एनर्जी है। इन्होंने ही आपको ब्लॉक कर रखा है, या आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक कर रखा है। बट किंग ऑफ कप्स, ये लव है, ये लव की कार्ड है, इमोशंस की कार्ड है। इमोशंस है, चाहते हैं चीज़ें आगे बढ़े, फॉरवर्ड मूवमेंट ले, लेकिन खुद ये वैसी एनर्जीज में है जहाँ ये ओपन अप या एफर्ट कर नहीं कर पा रहे हैं अपने आप को, या नहीं करना चाहते अभी। बट लव है और चाहते हैं चीज़ें आगे बढ़े, तो अपने आप से तो होगा नहीं, इसके लिए एफर्ट करनी पड़ेगी। तो वो चलिए देखेंगे कि क्या एक्शन लेंगे। बट लव है इस सिचुएशन में, मिस भी करते हुए दिख रहे हैं एरीज, लेकिन वही है, इमोशंस का एक्सप्रेशन कितना है वो पॉसिबल नहीं है। कुछ सिचुएशंस में टू साइडेड सेपरेटली मैरिड हो सकते हैं, कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस या ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है, या थोड़ी सी एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है।
चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या एरीज के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल। फोर ऑफ कप्स रिवर्स। तो कोई जो 4 दिन 4 हफ्ते से आपको इग्नोर कर रहे थे वो वापसी करते हुए दिख रहे हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। हाँ, पर ये पर्सन देखिए, अगर यंगर पर्सन से या इमेच्योर पर्सन से आप डील कर रहे हैं, उतने मेच्योर वो वैसे ही रहने वाले हैं, पर कोई वापसी करेंगे। एक हैप्पीनेस, एक कुछ किसी बात की कोई क्लैरिटी देंगे आपको, किसी तरह की क्लैरिटी देंगे। ये 4 दिन 4 हफ्ते या 4 महीने से हो सकता है। आपको अगर ये कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, तो कोई वापसी करता हुआ दिख रहा है। सन कार्ड है, डेफिनेटली हैप्पीनेस है, पर पर्सन अभी भी मेच्योर दिख रहे हैं। पर्सन अभी भी वैसे कमिटमेंट वाले एनर्जीज में नहीं दिख रहे हैं। खास करके अगर आप ऑनलाइन रिलेशनशिप में हैं या यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं, आप मेच्योरिटी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, पर किसी तरह की क्लैरिटी, किसी तरह की सच्चाई, किसी तरह की हैप्पीनेस भी कुछ सिचुएशंस में आती हुई दिख रही है मुझे। कोई वापसी करता हुआ दिख रहा है। ये कंसिस्टेंट पर्सन नहीं है, इन एंड आउट, बैक एंड फोर्थ पर्सन है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस और लियो। कुछ के लिए मैंने बताया एज डिफरेंस वाली, और कुछ के लिए वर्क प्लेस, ऑफिस या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है। सो यस, कोई आता हुआ दिख रहा है। चलिए देखते हैं अब आउटकम। राशियाँ किसी भी ले, क्योंकि 2 मेजर और काना कार्ड्स थी उसमें। एरीज के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी? लास्ट शफल। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपको लग सकता है कि पर्सन बहुत ज़्यादा माइंड गेम, मैनिपुलेशन या किसी तरह का गलती भी कर रहे हैं, मान भी नहीं रहे हैं, इस तरह की एनर्जी में है। थोड़े से मैनिपुलेटिव वाले एनर्जी में हो सकते हैं। तो आप गुस्सा हैं, अपसेट हैं, बिट्रेड फील करेंगे। आप एक सॉरी अपॉलॉजी के लिए वेट करेंगे। प्यार है आपके मन में पर्सन के लिए, बट आप मैसेज कम्युनिकेशन का इंतज़ार करते हुए दिख रहे हैं। खास करके अगर आप यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं, सेम एज या यंगर पर्सन से, आप इंतज़ार करोगे उनसे मैसेज कम्युनिकेशन का। तो कोई आता हुआ दिख ही रहा था। और कुछ केसेस में मुझे लगता है आप अगर यंगर हैं तो आप रीच आउट करोगे। जो लड़ाई झगड़ा कन्फ्लिक्ट है उससे रिलेटेड कोई, अगर आपको लगेगा कि आपकी भी गलती थी उसमें, तो फ्रेंडली एनर्जीज़ में आप रीच आउट करते हुए दिख रहे हो। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। सो दिस इज इट। तो जो यंगर पर्सन है, या तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उनसे वही एनर्जी फिर दिख रही है, और अगर आप यंगर हो तो आप रीच आउट करके, ऑल्दो आप गुस्सा हो, बिट्रेड फील कर रहे हो, बट आप रीच आउट करते हुए दिख रहे हो। सो दिस इज इट। चलिए सिंगल्स के लिए देखते हैं। एरीज सिंगल्स की तरफ कौन आ रहा है मी में? 3 कार्ड्स दे प्लीज। एरीज सिंगल्स की तरफ कौन आ रहा है? लास्ट शफल। एरीज सिंगल्स की तरफ कौन आ रहा है? 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जिस पर्सन ने आपसे दुनिया बना ली थी 6 दिन 6 हफ्ते 6 महीने पहले, कुछ के लिए कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है। कुछ केसेस में ये आपसे दूर हुए थे, कुछ केसेस में ये वो पर्सन हो सकते हैं जो कोई दूसरे रिलेशनशिप से मूव ऑन हो रहे हैं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। ये भी एक्वेरियस, ये भी कोई पर्सन जो 4 डेज 4 वीक्स 4 मंथ्स मैंने रीडिंग करी है, वो वाली एनर्जीज़ है। तो कोई हीलिंग करके वापसी कर रहा है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा है। ये पर्सन भी हीलिंग एनर्जीज़ में है और अलग किसी और रिलेशनशिप से निकले हैं या आपसे ही इन्होंने दूरियां बनाई थी। कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, एक देश से दूसरे देश वाली रिलेशनशिप हो सकती है। टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। कुछ केसेस में यस, कोई साइकिल की एंडिंग हुई थी यहाँ पे, चाहे आपके साथ किसी और के साथ एक एंडिंग करते हुए, जब एक एंडिंग होती है तभी न्यू बिगनिंग है। तो एक साइकिल या इनके साथ आपका पहले से ही इनका आपके लाइफ में आना तय है पहले से ही, इसीलिए ये आते हुए दिख रहे हैं। तो कोई साइकिल रिपीट होती है आपके साथ, तो उनकी साइकिल अभी भी अधूरी है इसलिए आ रहे हैं। ये एक पैटर्न, एक साइकिल है जो आपके लाइफ में वापसी करती है। और कुछ केसेस में ये पर्सन कोई और किसी और सिचुएशन को क्लोज करके
जैसे डिवोर्स हो गया या लिव इन में थे निकल गए या कोई रिलेशनशिप ब्रेक करके आते हुए, सारे मुझे लग रहे हैं कि कोई दूसरा पर्सन किसी और सिचुएशन से निकल करके आपके तरफ आ रहे हैं, इस तरह की एनर्जी है। सो दिस इज इट। चलिए गाइडेंस देखते हैं। हैप्पीनेस, तो फोकस करिए अपनी खुशियों पे। हैप्पीनेस, देखिए हैप्पीनेस सिर्फ लव रिलेशनशिप में मिलती है ऐसी बात नहीं है। हैप्पीनेस का फोकस है जब हम उस पॉजिटिव एनर्जी में रहते हैं, यू नो दो मैसेजेस हैं इसमें कि हैप्पीनेस का मतलब है कि अगर आप कोई ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहां आपने खुशी एक्सपीरियंस ही नहीं करी है, तो वो राइट रिलेशनशिप आपके लिए नहीं है। क्योंकि अगर आप सही इंसान के साथ होंगे तो ज़्यादातर दिन आपकी खुशी वाली जाएगी, हैप्पी जाएगी। दूसरी चीज़, हैप्पीनेस के लिए आपको सिर्फ लव रिलेशनशिप पे डिपेंडेंट नहीं है, फ्रेंड्स, फैमिली, अपनी हॉबी, खुद से प्यार, हैप्पी एनर्जीज़ में रहना, फ्रेंड्स फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, हंसना बोलना, इस पे फोकस करें। आप देखोगे तब जा कर के आप अपनी ज़िंदगी को एक्चुअली में सही डायरेक्शन में ले जाते हुए दिखोगे। तो दो चीज़ें हैं, रिलेशनशिप से रिलेटेड भी है कि अगर आपको कोई रिलेशनशिप में आप सिर्फ दुखी हैं तो उससे निकलने का टाइम है। दैट्स नॉट दैट रिलेशनशिप से आपको खुशियाँ नहीं आएंगी। और दूसरा, हैप्पीनेस ओवरऑल पे फोकस करें, ना कि सिर्फ लव रिलेशनशिप पे। किसी के लिए बेहद रोमांटिक फीलिंग्स आप पकड़ सकते हैं या कोई दूसरा पर्सन रोमांटिक हो सकता है। योर फीलिंग्स एंड आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। तो आप लोग अपने हार्ट चक्रा को बंद ना करें, ओपन करें, क्योंकि रोमांटिक फीलिंग्स रियल फीलिंग्स होती हैं। इसको ना बांधे नहीं। हाँ, एक्सप्रेस किसे करना है ठीक है, वर्थ एक्सप्लोरिंग। जहाँ आपकी फीलिंग्स की इज्जत हो, जहाँ आपकी फीलिंग्स की वैल्यू हो, वहाँ ज़रूर एक्सप्रेस करें। सोलमेट, तो ये कार्ड है कि आप लोग में से कुछ लोग कोई सोलमेट से डील कर रहे हैं, अपना सोल कनेक्शन से डील कर रहे हैं। सो दिस इज इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे बेस्ट।